सबसे पहले पूरे विश्व में जितने नागरिक हैं, जितने बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं, पुरुष महिला जितने लोग हैं, सभी लोगों को डॉक्टर ए.के. राज की तरफ से इस बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय और साधुवाद। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो गौतम बुद्ध जी की जीवनी तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व, आज के 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने जन्म लिया। और पहले वो सिद्धार्थ थे, इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति की तो बुद्ध बन गए। करीब करीब सभी लोग जानते हैं, हमारे देशवासी और पूरे विश्व के लोग। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 185 जो देश हैं विश्व में, सभी फॉलो कर रहे हैं, बुद्ध जी के रास्तों पर चल रहे हैं। एक चीज और हम बता दें आप सभी नागरिकों को कि एक ऐसे महापुरुष हैं या भगवान हैं कि जिनके पास कोई गुरु नहीं थे। आज जान लीजिए कि हर किसी के पास कोई न कोई गुरु रहा है। लोगों ने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है या बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने ये पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया है कि मतलब चिंतन मनन के द्वारा प्राकृतिक चीजों को देखा, उन्होंने उस चीजों को माना और चिंतन मनन किया और बिना गुरु के उन्होंने ज्ञान पाया। तो अगर कोई आज पूरे विश्व में है बिना गुरु के ज्ञान पाने वाला, तो तथागत बुद्ध जी हैं। और इसके अलावा एक चीज और है कि विश्व गुरु हैं और इनके रास्ते पर जितने लोगों ने इनके रास्ते को चुना या इनके मार्ग को चुना, वो अमरत्व को प्राप्त किए। जैसे आप सम्राट अशोक जी का देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सम्राट अशोक जी जब बुद्ध का रास्ता अपनाए और अपने पूरे परिवार के साथ कई देशों में बुद्ध के विचारों को बताया, तो ये देखो अमर हो गए। इनको पूरा दुनिया जानता है, सम्राट अशोक जी को। इसके बाद या पहले आप देख सकते हैं, आप बुद्ध के अनुयायी संत रविदास जी, कबीरदास जी। उन्होंने संत रविदास जी का जो वाणी था, मन चंगा, तो मन की शांति के लिए उन्होंने पहले ही कहा है बुद्ध जी ने कि मन की शांति कैसे हो या मन को शांत रखना चाहिए। तो उनका अनुयायी जो है, उनका अनुसरण करने वाले संत रविदास जी, कबीरदास जी ने समाज में बताया कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, मतलब उनकी विचारधाराओं पर चले। और इसके बाद आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज भी चले कि मानो मानो एक समान, समानता होनी चाहिए लोगों में, सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके बाद सत्य शोधक की स्थापना की राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने, वो भी देखिए अमरत्व को प्राप्त हो गए। गांधी जी की आप बात ले लीजिए, सत्य अहिंसा का जो मार्ग है, गांधी जी ने उनका अनुसरण किया बुद्ध जी का। अगर बुद्ध जी सत्य अहिंसा का मार्ग ना बताते, सत्य बोलो या हिंसा ना करो, चोरी ना करो, ठीक वही रास्ता गांधी जी ने अपनाया और गांधी जी भी अमृत को प्राप्त हो गए। फिर इसके बाद ऐसे देश में जन्मे तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनाया। और फिर देखिए बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध जी की बातों को चुना और उनके विचारधाराओं को लोगों तक प्रवाहित किया, वो भी अमृत को प्राप्त हो गए। मानवर कांसी राम साहब जी भी आए और मानवर कांसी राम साहब जी ने उस विचार को फॉलो किया और जो है देखिए अमृत को प्राप्त हो गए। तो मेरा कहना ये सभी देशवासियों से और विश्व के लोगों से कि वाकई अगर हमको मन की शांति प्राप्त करनी है या दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसका उपाय है, जैसा कि तथागत बुद्ध जी ने बताया है, तो सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा से ज्यादा उनकी किताबों को पढ़ना होगा, उनकी कही बातों का अनुसरण करना होगा। जैसा कि बाबा साहेब को मानने वाले पूरे विश्व के लोग हैं, तो बाबा साहेब ने बुद्ध एंड धम्मा एक पुस्तक लिखी हुई है।
अब उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आप बुद्ध जी के बारे में बढ़िया से जानेंगे। और कुछ लोग बुद्ध जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। आज भी आप देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा में बहुत लोग कहेंगे विष्णु जी के अवतारी हैं। तो इस चीज को बाबा साहेब जी ने पहले ही 22 प्रतिज्ञाओं में कह दिया है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन समझता हूं। तो अगर आप देश में जागरूक हैं, अगर आप बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो पागल आप हैं। क्योंकि भाई विश्व के ज्ञानी ने, विश्व रत्न ने, जो कि भारत का संविधान दिए, ऐसा संविधान दिए जिसकी बदौलत पूरा भारत देश आज चल रहा है, तो अज्ञानी थे नहीं। तो मेरा ये संदेश है कि आप लोग बुद्ध जी को पढ़िए, समझिए, मानव मानव एक समान अपने अंदर लाइए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, और दुख है, दुख का कारण, उसका निवारण, उसका उपाय कीजिए। तो मेरा यही आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बुद्ध पूर्णिमा का कम उनके विचारों को फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर उनका विचार जिंदा है, जितने भी महापुरुष देश के हैं, तो समझ लीजिए वो लोग जिंदा हैं। आज हम लोगों के बीच में ना बुद्ध जी हैं, ना बाबा साहेब हैं, ना देश में जन्मे महापुरुष लोग हैं, लेकिन उनका विचार है, और विचार की वजह से आज हम लोग उनको मानते हैं, या पूरा विश्व आज उनको मान रहा है। तो मैं यही कहूंगा इस बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कि सभी देशवासियों से और विश्व के लोगों से